morning students, I welcome you on to the online class of SGOI. So students, we are doing revision of our half yearly examinations. So today I will be telling two questions of chapter number 11, that is work and time and pipe and system. So I will be telling one question of pipe and system first. So let's see question number 18. Question number 18 is based upon pipe and system. Okay, system means a tank जिसको आप किसी पाइप से क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो. ठीक है. So let's see question number 18. It is saying that one tap can fill a cistern in 3 hours and a waste pipe can empty the full tank in 5 hours. In what time will empty cistern be full if the tap and the waste pipe are kept open together? ठीक है. कंडीशन बोली जा रही है कि एक पाइप से सिस्टम को भरा जाता है और उसके नीचे एक वेस्ट पाइप लगा है जिससे कि सिस्टम को खाली किया जाता है. ठीक है. तो दिस इज यूज्ड टू फिल द सिस्टम एंड दिस इज यूज्ड टू एम्प्टी द सिस्टम. ठीक है. दैट मींस इस वाले पाइप से क्या होता है, सिस्टम को फिल किया जाता है और इस वेस्ट पाइप के यूज से सिस्टम को एम्प्टी किया जाता है, फिर भी खाली किया जाता है. ठीक है. तो क्वेश्चन इज सेइंग वन टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर्स. ये जो टैप है ये सिस्टम को 3 आवर्स में फिल कर सकता है. तो हम लिख सकते हैं क्लियरली टाइम टेकन बाय द टैप टू फिल द सिस्टम. क्वेश्चन इज सेइंग कि 5 आवर्स. ठीक है, सॉरी 3 आवर्स. ठीक है. एक पाइप किसी सिस्टम को कितने आवर में फिल करता है, 3 आवर्स. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली से कि 1 आवर वर्क निकाल सकते हैं हम लोग इसका. 1 आवर वर्क ऑफ पाइप विल बी इक्वल टू 1/3. ठीक है. दैट मीन्स 1 घंटे में जो पाइप है वो 1/3 सिस्टम को फिल कर देगा. या आप इनडायरेक्ट अदर वे में बोल सकते हो कि 1 आवर का जो वर्क होगा पाइप का दैट विल बी 1/3. ठीक है. अब सेकंड कंडीशन ये गिवन है कि अगर पूरा सिस्टम फुल है और उसको एम्प्टी करना है तो हम इस एम्प्टी पाइप से उसको एम्प्टी करेंगे. ठीक है. तो टाइम लगेगा उसको 5 आवर्स का. तो टाइम टेकन बाय द वेस्ट पाइप टू एम्प्टी द सिस्टम. पूरे भरे हुए सिस्टम को खाली करने के लिए वेस्ट पाइप को 5 आवर्स का टाइम लगता है. तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 आवर वर्क ऑफ वेस्ट पाइप. 1 आवर वर्क ऑफ वेस्ट पाइप दैट विल बी इक्वल टू 1/5. ठीक है. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज बीइंग सेड कि दोनों को हमने एक साथ स्टार्ट कर दिया. इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 आवर वर्क ऑफ एक ये पाइप और प्लस वेस्ट पाइप. ठीक है. तो आप क्लियरली बोलोगे कि हम क्या कर देंगे 1/3 प्लस 1/5 कर देंगे. लेकिन यहाँ पे एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि जो वेस्ट पाइप होता है, ठीक है, जो कि सिस्टम को खाली कर रहा होता है, उसका जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है और जो पाइप फिल कर रहा है उसको फिलिंग पाइप उसका जो वर्क होता है दैट इज पॉजिटिव. ठीक है. जो फिलिंग पाइप है उसका वर्क तो पॉजिटिव है, लेकिन जो एम्प्टी कर रहा है वेस्ट पाइप उसका जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा. तो क्लियरली आप लिख दोगे 1/3 करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्योंकि इसका वर्क कैसा है, नेगेटिव वर्क है, खाली करने का काम है, इसलिए आप क्या करोगे -1/5. ठीक है. यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 5. दिस विल गिव यू 15. 3 5 is 15. 5 minus 5 3 is 15. 3 दिस विल बी गिविंग यू 2/15. मतलब कि 1 घंटे में 2/15 काम पूरा हो जाएगा. तो पूरा टैंक फुल होने में कितना टाइम लगेगा, इसका रेसिप्रोकल पहले से करते आ रहे हैं 15/2 या फिर इसी को बोलोगे आप 7.5 आवर्स. ठीक है. जो टैंक पहले 3 आवर्स में भर जाता था वो अब 7.5 आवर्स में भर पाएगा. क्यों? क्योंकि जो एम्प्टी पाइप है उसको भी साथ में ओपन कर दिया गया. ठीक है.
ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 18. नाउ लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन. Let's see one question of variations. चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10A का एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको मैं. इट इज सेइंग दैट एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग दैट इफ 5 men or 7 women can earn 700 per day. 5 men और 7 वुमेन अर्न करते हैं 700 रुपीज पर डे. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर 5 मेन काम करेंगे तो भी 700 मिलेंगे या 7 वुमेन काम करेंगी तो भी 700 रुपीज पर डे मिलेंगे. हम वुमेन के हिसाब से अगर बात करें तो अगर 7 वुमेन को 700 रुपए पर डे मिलता है, पर डे मिलता है. ठीक है, तो 1 वुमेन को 700/7 दैट इज 100 रुपीज मिलेगा पर डे. तो पूरे क्वेश्चन को हम लोग वुमेन के ओरिएंटेशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर 5 मेन इक्वल टू है 7 वुमेन के, ठीक है, तो 1 मैन विल बी इक्वल टू 7/5 वुमेन. ठीक है, जो एक मैन है वो 7/5 वुमेन के इक्वल है और हमें यही पता है कि एक वुमेन को पर डे 100 रुपीज मिलते हैं. ठीक है, मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच वुड 7 men and 11 women will earn. 7 men plus 11 women कितना अर्न करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि 1 मैन इक्वल टू किसके है, 7/5 वुमेन के. तो 7 मैन किसके इक्वल होंगे, 7/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल बी 7 मैन को चेंज करना है वुमेन में, तो मल्टीप्लाई करना होगा 7/5 वुमेन से प्लस 11 वुमेन तो पहले से है. इसका हमको वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो दिस वी विल सॉल्व दिस. वी विल गेट 49/5 प्लस 11. ठीक है, 1 एलसीएम लेंगे, दिस विल गिव अस 49 प्लस 55 वुमेन, है ना. तो दिस विल गिव अस 49 प्लस 55 104/5 वुमेन. ठीक है, टोटल वुमेन कितनी हो गई, 104/5. एक वुमेन को मिलता है 100 रुपए, तो इतने वुमेन को कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. तो आंसर वुड बी 104/5 मल्टीप्लाई बाय 100. 5 1 5 5 to the 10 20. When we multiply we will get 2080 rupees. लास्ट स्टेटमेंट आप लिख दोगे, मनी अर्नड बाय, क्या पूछ रहा था, 7 men and 11 women इज इक्वल टू कितना, 2080 रुपीज. हमने क्या किया था, मैन को वुमेन में चेंज कर दिया, तो पूरा जो क्वेश्चन है वुमेन के चेंज फॉर्म में चेंज हो गया. ठीक है, तो दैट इज ऑल इन टुडेस क्लास. वी विल बी कमिंग अप विद few more questions in our next class.